बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और काबिल एहतराम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो सेशन में उर्दू हरूफ तजी के 38 हरूफ में से 13 हरूफ वो हैं जिनको हम आधी शक्ल पे नहीं लिख सकते, इनको मुकम्मल शक्ल में ही लिखा जाता है। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उन 13 हरूफ की पहचान करने की कोशिश करते हैं। वो 38 हरूफ में से 13 हरूफ कौन से हैं हरूफ तजी के जिनको हम मुख्तसर शक्ल में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहला हर्फ है जी अलिफ, इसके बाद है जी दूसरा हर्फ अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के लिए अलिफ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आमने सामने ये तिरछी लाइनें, अलिफ मद आ। इससे अगला हर्फ है जी दाल। मैं 3 लाइनों पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वजाहत के लिए। ऊपर नीचे बराबर 2 लाइनें लगाएंगे और पिछली साइड से इन 2 लाइनों के राइट साइड से हम कर्व लगाते हैं, गोलाई बनाते हैं। तो यह हर्फ बनता है दाल। दाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 लाइनें ऊपर नीचे लगाते हैं और इनको 2 लाइन राइट साइड से तिरछी 2 लाइनों के साथ इन 2 छोटी लाइनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो यूँ ये हर्फ दाल बनता है। इस दाल फैमिली का अगला हर्फ है जी डाल। 2 लाइन ऊपर नीचे लगाते हैं जी बराबर फासले की। इनके राइट साइड पे पिछली साइड से ये कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, यूँ ये हर्फ दाल बनता है। इसके ऊपर तोया लगाते हैं और ये हर्फ बनता है डाल। अलिफ, अलिफ मद आ, दाल, डाल और दाल फैमिली का आखिरी हर्फ जाल। बिल्कुल उसी तरह से 2 लाइनें खींचेंगे ऊपर नीचे बराबर फासले की और इन्हें गोलाई की मदद से मिलाएंगे 2 लाइनों को, तो ये हर्फ बनता है दाल। इसके ऊपर एक नुक्ता लगाने से अब ये शक्ल बनती है हर्फ जाल की। पहली फैमिली है अलिफ, इसके 2 फैमिली मेंबर हैं अलिफ और अलिफ मद आ। इसी तरह दाल फैमिली के 3 फैमिली मेंबर्स हैं दाल, डाल, जाल। 4 लाइनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और ऊपर वाली 3 लाइनों पे आप अलिफ लिखेंगे जी और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यूँ ये हर्फ रे बनता है। रे का अगला फैमिली मेंबर है जी अड़े, इसको भी रे की शक्ल में पहले लिखते हैं जी। ऊपर तोया लगाने से ये हर्फ अड़े बनता है। तीसरा फैमिली मेंबर है इसका जी जे। रे का तीसरा फैमिली मेंबर है जी जे। इसको रे के ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं, नुक्ता लगाने से हर्फ बनता है जे। रे फैमिली का आखिरी फैमिली मेंबर है जॉय। अलिफ लगाते हैं ऊपर 3 लाइनों पे या एक लाइन खींचते हैं ऊपर वाली 3 लाइनों पे, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका हाफ, ये जो हाफ है इतना हाफ इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हर्फ बनता है रे। इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाने से हर्फ बनेगा जॉय। रे फैमिली के 4 फैमिली मेंबर्स रे, अड़े, जे, जॉय। इसी तरह अगली फैमिली है तोय। इनको भी हम मुख्तसर शक्ल में नहीं लिख सकते। ऊपर वाली 3 लाइनों पे एक लिखें, एक लाइन ड्रा करें, इसके पीछे हाफ, ये हाफ बनता है इस लाइन का, हाफ तिरछी लाइन लगाएं, इसके पीछे कर्व बनाएं गोलाई और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ये हर्फ बनता है तोय। तोय फैमिली का दूसरा हर्फ है जी सोय। उसी तरह से एक लाइन जिस तरह हमने हर्फ तोय लिखने के लिए लगाई, तिरछी लाइन, पीछे से गोलाई, बेसिक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तोय के ऊपर एक नुक्ता लगाने से हर्फ बनता है जोय। वाव है, इसको लिखने के लिए हम ऊपर वाले 2 लाइनों पर सर्कल लगाते हैं और सर्कल के पीछे हर्फ रे लगा देते हैं।
حرف ر کے اضافے سے حرف واو بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حمزہ، اسے لکھنے کے لیے ہم اوپر والی 2 لائنوں پہ برابر 2 اوپر نیچے لائنیں لگائیں گے، یہ چھوٹی سی 2 ڈیشز اوپر نیچے والی 2 لائنوں پہ، ان کو یہ لیفٹ سائڈ سے ہم کر کی مدد سے ملائیں گے، اور ان 2 لائنوں کے سینٹر میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور ترچھی لائن لگائیں گے نیچے کی طرف۔ یاد رہے کہ یہ جو گولائی ہے، یہ جو کرو ہے، اس کو اگر ہم ایک خط کے ساتھ ملائیں تو یہ اس لائن کے برابر میں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم ترچھی لائن کھینچتے ہیں اس کی فٹ تک آنا چاہیے۔ 13 حروف تجزیے ہیں جن کو ہم مختصر شکل میں نہیں لکھ سکتے۔